महाभारत के युद्ध में महाबली भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार से दुर्योधन के जांघ पर वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। बेसुध होने पर भी दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां उठाई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि दुर्योधन क्या कहना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण दुर्योधन के समीप गए और बोले, अगर तुम हस्तिनापुर के पास अपना किला बनाते तो नकुल अपने दिव्य घोड़ों से उसे तोड़ देता। अगर अश्वत्थामा को सेनापति बनाते तो युधिष्ठिर कर क्रोध से तुम्हारी सेना नष्ट हो जाती। और यदि विदुर तुम्हारी ओर से युद्ध करते तो मैं स्वयं पांडवों के ओर से युद्ध करता। ऐसा आवश्यक नहीं कि हम जो भी कार्य करें उसमें पहली बार में ही हम सफल हो जाए। यदि कार्य में हम सफल हो जाते हैं तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और यदि हम असफल होते हैं तो उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं जिसके कारण हम असफल हुए। महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन भीम से युद्ध में पराजित हो जाने के बाद अर्धमूर्छित अवस्था में भूमि में लेटा हुआ अपनी 3 उंगली उठाए हुए था। तभी भगवान कृष्ण की नजर दुर्योधन की उंगली पर गई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि क्यों दुर्योधन ने अपने 3 उंगली उठाए हुई है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के निकट गए और उससे कहने लगे, दुर्योधन, यदि तुम सोचते हो कि तुम हस्तिनापुर के निकट किला बनवा देते तब शायद तुम विजयी हो जाते, तो ये तुम्हारा भ्रम है। यदि ऐसा होता तो नकुल के पास दिव्य घोड़े हैं जिनसे वह तुम्हारा किले को तोड़ देता। अर्थात तुम कुछ भी करते फिर भी तुम्हारी हार निश्चित थी, क्योंकि तुमने असत्य और नीचता की पराकाष्ठा पार कर दी थी। इसलिए तुम्हारा अंत ऐसा ही होना था। ये सब सुनकर दुर्योधन ने अपनी उंगलियां नीचे कर ली। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए कमेंट करें जय श्री कृष्ण और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।